हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का पहला नियम वो है लॉग बुक बनाना। जब भी आप लॉग बुक बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका टाइम किस जगह वेस्ट हो रहा है। तो फिर उसके लिए हम जहाँ जब भी हम उठेंगे तभी से लेकर जब हम सोएंगे का एक बुक बनाना उसके लिए, और सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में लिखना। जैसे नाश्ते में कितना टाइम गया, खाने में कितना टाइम गया, मोबाइल पे कितना टाइम गया, टीवी पे कितना टाइम गया, ऐसे पूरी डिटेल आप उस पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद 1 वीक तक ये प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद संडे को उसी बुक का आप रिव्यू कीजिएगा। तो फिर उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका टाइम किस जगह ज़्यादा गया। और जब आपको पता चलेगा तो उसके बाद आप उससे कम या ज़्यादा, उसके बाद रिव्यू होने के बाद आप अपनी एक एक आदतें कम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल कम देखना, टीवी कम देखना, या दोस्तों के साथ टाइम कम जाना। मेरा ज़्यादातर एक टाइम इंस्टाग्राम पे जाता था। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना या दोस्तों के साथ ऐसे बातें करना। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो कम किया और अभी मैं उसके जगह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज हम टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत 2 जानेंगे। वो है निश्चित आर्थिक लक्ष्य बनाएं। और उसमें लेखक ने बताया कि 2 तरह के लक्ष्य होते हैं, एक है सामान्य लक्ष्य और एक है निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य में ऐसे है कि हम समझो महीने के 20,000 कमाते हैं, तो फिर हम 20,000 की जगह हमें 25,000 कमाना है या 30,000 कमाना है। तो उसके लिए कैसे हमारे पास कोई ये नहीं होता, हम लोग मतलब सिर्फ सोचते पर उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते। और दूसरा होता है निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य बनाने के लिए हम लोग 20,000 अभी कमाते हो गए, हम लोग जॉब करते 8 घंटे का। अगर हमें 20 का 25,000 बनाना हो तो हमें 8 का 10 घंटा जॉब करना पड़ेगा, या और कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। या हमें हमारा बिजनेस हो और हमें 10 प्रोडक्ट बेचने पे अगर हमें 1,000 रुपये फ़ायदा होता हो, तो फिर हमें वही 10 प्रोडक्ट के बदले वही हमें 15 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो फिर हमें 10 से 15,000 का प्रॉफिट हो सकता है। जो 1,000 रुपये प्रॉफिट होता है उसके जगह 1,500 का प्रॉफिट हो सकता है। और जैसा हम निश्चित लक्ष्य बनाएंगे तो फिर उसी प्रकार हमारे प्रयास होते रहेंगे। इससे हमेशा लक्ष्य निश्चित बनाइए। अपने कामों को 3 हिस्से में डिवाइड करना होगा, ए, बी और सी। ऐसे 3 कॉलम बना दीजिए। उसमें अति महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण काम और जो सामान्य काम। अगर हमें एग्ज़ाम में टॉप करना है तो फिर हमें पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो हम रोज़ पहले उठकर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जो भी नॉर्मल काम है बट वो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। उसके बाद सामान्य काम करेंगे। हाय दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बुक का चौथा नियम है कि यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। जो भी सफल व्यक्ति है वो अपने टाइम यात्रा के समय का सही से उपयोग करते हैं। जैसे एडिसन हो गए, वो भी कभी कहाँ जाते तो अपने साथ कुछ न कुछ लेके जाते जो पढ़ सके या प्रयोग कर सके। गांधी जी यात्रा के समय में अपनी नींद पूरी करते थे। बिल गेट्स बात करे जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो कंप्लीट करते थे। इतने बड़े बड़े लोग भी यात्रा के समय कुछ न कम करते, तो हम भी कर सकते हैं। अधिकतर लोग मोबाइल पे गेम खेलते या मोबाइल पे गाने सुनते या बातचीत करते या कोई पेपर पढ़ लेते, पर उसके बदले हम लोग यात्रा पे यूट्यूब वीडियो देख सकते जो जिनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुकू अभी लेटेस्ट कुकू एफएम आप सुन सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे और हमारा 10% समय 2 घंटे भी हम लोग आने जाने में वेस्ट करते, तो 2 घंटे भी हमारे लाइफ के 10% यात्रा में जाते। तो आप सही से उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह है चौथा नियम। बाय। हाय दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बुक का 5वां नियम है काम सौंपना सीखे। अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो हमें दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। और वो काम सौंपने की कला हमें आनी चाहिए। पर उसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। जिसे हम काम सौंपे वो उस काम के लिए प्रॉपर राइट चाहिए, क्योंकि अगर वो काम के लिए परफेक्ट नहीं होगा तो हमारे काम डबल हो जाएगा। पर हमें एक बॉस की तरफ
काम करवा के आना चाहिए, तभी हम सफल बन सकते हैं और हमारा टाइम मैनेज हो सकता है। भले हमें कितना भी लगे कि हमें काम खुद करना चाहिए, पर काम सौंपने की कला हमें आनी चाहिए।